Hello students, this is our lesson number 1. Who was the thief? Once upon a time, in a tiny African village, lived a rich merchant called Elemu. He was kind-hearted and always helped the poor. He was also a wonderful host and took great care of his guests. When they came to stay with him, Elemu possessed a lot of gold. But instead of keeping the gold in the bank, he stored in a wooden box which he kept under his bed. As he stayed all alone, he locked the box when he went out anywhere. एक एक टाइम की बात है कि एक टाइनी अफ्रीकन विलेज में एक छोटा सा अफ्रीकन विलेज था. उसमें एक मर्चेंट रहता था, बहुत ही रिच मर्चेंट रहता था. उसका नेम था एलेमो. ही वॉज काइंड हार्टेड. वो बहुत दयालु था और हमेशा सबकी हेल्प करता था, हर पुअर्स की हेल्प करता था. ही वॉज ऑल्सो वंडरफुल होस्ट. वो काफ़ी अच्छा होस्ट भी था. जो उसके घर पे कोई भी अगर मेहमान आता तो उसकी काफ़ी अच्छी केयर करता. When they came to stay with him, जब लोग उसके घर पे आते और उसके साथ रहते तो उनकी काफ़ी अच्छी से केयर करता. एलेमो possessed a lot of gold, और एलेमो के पास बहुत सारा गोल्ड भी था. बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग द गोल्ड इन द बैंक, वो जो गोल्ड था वो उसे बैंक में नहीं रखता था, वो उसे एक वुडन बॉक्स में स्टोर करके रखता था अपने बेड के नीचे. As he stayed all alone, he locked the box when he went out anywhere. और हमेशा तो वो घर में अकेला ही रहता था, पर जब वो घर से बाहर जाता था तो उस बॉक्स को वो लॉक करके जाता था और अपने बेड के नीचे रख के चला जाता था. वन डे एलेमू लॉक द डोर ऑफ हिज हाउस. एक दिन एलेमू जो था वो अपने घर का जो डोर था उसे लॉक करा था. सेट ऑन हिज म्यूल एंड लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग जर्नी. और अब एक लॉन्ग जर्नी के लिए वो निकल गया था. अ मैन फ्रॉम द विलेज नोटिस दैट एलेमू वॉज अवे. और एक मतलब जो गांव में से एक पर्सन ने ऐसे नोटिस किया, किसी आदमी ने नोटिस किया कि एलेमू जो है वो तो अब चला गया. ही ब्रोक इन टू एलेमूज हाउस एंड स्टोल ऑल द गोल्ड. और उसने एलेमू का जो घर था उसे तोड़ दिया और उसमें से सारा सोना जो था उस वुडन बॉक्स में से उसने चोरी कर लिया. When Elemu returned after 2 days, he noticed that lock on his door was broken. और एलेमू जब 2 दिन बाद घर आया तो उसने देखा कि जो डोर पर जो लॉक था वो टूटा हुआ था. He instantly realized somebody had been inside the house. और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके घर के अंदर है. He went inside. और वो घर के अंदर गया and saw that the lock of the wooden box had also been broken. और उसने देखा कि जो लॉक था वुडन बॉक्स का वो भी टूटा हुआ है. ही ओपन द बॉक्स एंड फाउंड दैट ऑल हिज गोल्ड हैड गॉन. और उसने वो बॉक्स खोल के देखा तो उसमें से जितना भी सोना था वो भी चला गया था. ही स्टार्टेड हॉलिंग. और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया. ओ आई एम फिनिश्ड. अब तो मैं ख़त्म हो गया हूँ. ऑल माई गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन. मेरा सारा सोना जो है वो चोरी हो गया. पुअर एलेमू वॉज शैटर्ड. और पुअर एलेमू जो था वो बहुत परेशान हो जाते थे. He inquired from his neighbors and several villages, but no one could tell him anything about the theft. वो हमें अपने आसपास के लोगों से, गांव के सभी लोगों से बहुत पूछताछ करता है, फिर भी कोई उसे उस चोर के बारे में नहीं बताता. ना उस चोर के बारे में बताता है, ना उस चोरी के बारे में. डिजेक्टेड एलेमू देन अप्रोच द विलेज हेडमैन. और काफ़ी जगह से मतलब डिजेक्टेड किया, मतलब काफ़ी जगह से उसे जो आंसर उसे चाहिए था वो नहीं मिला. देन लास्टली वो अप्रोच करता है विलेज के हेडमैन को. ही टोल्ड द हेडमैन दैट ही सस्पेक्टेड दैट द थीफ वाज फ्रॉम हिज ओन विलेज. और हेडमैन को वो ऐसे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चोर है, मैंने ऐसा खुद जांच किया है तो मुझे ऐसा लगा है कि चोर जो है वो इसी गांव का है. द हेडमैन थॉट फॉर अ वाइल and then assured Elemu that he would catch the thief and help him to get his gold back. और हेडमैन सोचता है थोड़ी देर के लिए और एलेमू को अश्योर करता है कि मैं चोर पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारा सोना तुम्हें वापस करने में तुम्हारी मदद करूंगा. द हेडमैन रीच्ड एलेमू विलेज एंड पिच्ड अ टेंट देयर. और जो हेडमैन है वो एलेमू के विलेज में वहाँ जाके टेंट लगा के वहीं रहते हैं. इनसाइड द टेंट ही टाइड अ डंकी. और उस टेंट के अंदर उसने एक डंकी बांध दिया होता है, डोंकी बांध दिया होता है उस जो हेडमैन है उसने.
When no one was watching, he sprayed the donkey's tail with the bottle of perfume. जब कोई भी उस डोंकी को नहीं देख रहा होता तब उसने उस डोंकी की टेल को परफ्यूम की बॉटल से ऐसे स्प्रे कर दिया था. Then he called all the villagers and declared, someone has stolen Elamu's gold. तब वो सारे गाँव वालों को बुला के ऐसे डिक्लेयर करता है, बोलता है कि किसी ने एलेमू का सोना जो है वो चोरी कर लिया. I suspect that the thief is from this village. One by one, all of you will enter the tent and touch the donkey's tail. और वो ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा यकीन हो गया है कि जो चोर है वो इसी गांव का है, तो सभी को एक के बाद एक आके इस डोंकी की टेल को टच करना है स्टैंड के अंदर आके. When the thief touches the donkey, he will bray. जब चोर उसकी पूंछ को पकड़ेगा तो डोंकी ऐसे चिल्लाएगा. The villagers did just as they were told. All of them went inside the tent, but the donkey did not bray even once. सारे गाँव वाले आके जैसा हेडमैन ने बोला था वैसा सभी ने वैसा किया, पर डंकी एक बार भी उसने आवाज नहीं की. The villagers assumed that the thief must be from some other village. अब गाँव वालों ने ऐसा सोच लिया, अज्यूम कर लिया कि जो चोर है वो किसी दूसरे गांव का है. बट द हेडमैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड. और हेडमैन जो था वो नाखुश था. ही मेड ऑल द विलेजर्स स्टैंड इन अ रो एंड स्टार्टेड स्मेलिंग ईच वंस पाम. और वो सारे लोगों को एक रो में खड़ा करके सबके हाथों को ऐसे स्मेल करता है. सडनली ही कॉट होल्ड ऑफ अ मैन आफ्टर स्मेलिंग हिज पाम्स एंड सेड, यू आर द थीफ. तभी उसने एक इंसान को पकड़ लिया था उसके हाथों को सूंघ के. द मैन अपीयर्ड नर्वस बट सून रिकवर्ड एंड सेड. पहले तो वो बहुत नर्वस था, फिर बाद में वो बोलता है, नो आई एम नॉट अ थीफ, द डंकी डिड नॉट ब्रे व्हेन आई टच्ड हिज टेल. तो वो बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, जब मैंने उसकी टेल को टच किया था तब उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की. द हेडमैन सेड एंग्रीली, यू आर लाइंग, यू डिड नॉट इवन टच हिज टेल. और जो हेडमैन है वो गुस्से में बोलता है कि तुमने तो डंकी की टेल को टच किया ही नहीं है. आई डिड टच हिज टेल. और वो बोलता है कि मैंने तो टेल को टच किया था. द मैन इंसिस्टेड. मैन जो था वो बार बार एक ही बात बोल रहा था. द डंकीज टेल वॉज स्प्रेड विथ परफ्यूम. हेडमैन जो है वो बोलता है कि डंकी की जो टेल है उसे मैंने स्प्रे किया हुआ था परफ्यूम से. हैड यू टच्ड इट, क्या तुमने उसे छुआ था? अगर तुमने छुआ था तो तुम्हारे हाथों में स्मेल होनी चाहिए. ऐसा हेडमैन बोलता है उससे. एवरीवन सीम्ड कंफ्यूज्ड. सब लोग ऐसे कंफ्यूज में देखते हैं एक दूसरे को, सोचते हैं. द हेडमैन टोल्ड ऑल द विलेजर्स, स्मेल योर ओन पाम्स एंड देन स्मेल दिस मैन्स पाम्स. और स्मेल जो हेडमैन है वो बोलता है सब अपने हाथों को सूंघो और देन उस मैन के हाथ को ऐसे स्मेल करो. एवरीवन स्मेल्ड देयर ओन पाम्स एंड रियलाइज्ड दे स्मेल्ड ऑफ द परफ्यूम. और सबको ऐसा लगा कि हाँ हमारे हाथों में से परफ्यूम की स्मेल आ रही है. बट व्हेन दे स्मेल्ड दैट यंग मैन्स पाम्स दे हैड नो फ्रेग्रेंस. पर जब वो उस यंग मैन के पाम को जब सब स्मेल करते तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती. द थीफ रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन कॉट एंड कन्फेस्ड हिज क्राइम. और जो चोर था उसे रियलाइज हो जाता है कि अब तो मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे मेरी चोरी का कन्फेशन कर लेना चाहिए. एलेमू गॉट बैक ऑल हिज गोल्ड. और एलेमू को उसका सोना वापस सारा मिल जाता है. डिलाइटेड एलेमू देन ट्रीटेड द हेडमैन एंड द एंटायर विलेज टू अ जेनरस फेस्ट. मीन्स खुश होके एलेमू जो था वो हेडमैन को और गांव के सारे लोगों को एक अच्छी सी मीन्स फीस्ट पे बुलाता है, खाने पे बुलाता है. सो द स्टोरी राइटर वॉज श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी एंड दिस लेसन मैसेज इज ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी. मीन्स हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए और हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं. So here is a lesson number 1 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.